हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएस इंग्लिश। और आज हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो होती है वो विल या फिर शैल से होती है। इसके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अनुसार जो है विल या शैल में से कोई एक लगता है। यदि सब्जेक्ट के रूप में आई या फिर वी हो तो इनके साथ शैल का प्रयोग होगा और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की। क्या मैं एक पत्र लिखूंगा? इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। और दूसरी चीज कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नसूचक शब्द रहता है। जैसे इस सेंटेंस में प्रश्नसूचक शब्द है क्या। अब हम इस सेंटेंस के ट्रांसलेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं सब्जेक्ट क्या है? मैं है, यानी आई। चूंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है तो इसलिए सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी फ्रेंड्स? शैल से होगी। इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? आई। तो ये हो गया शैल आई। अब हम मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे है लिखना या लिखूंगा। तो लिखूंगा की इंग्लिश होती है राइट, जो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये हो गया शैल आई राइट। क्या मैं लिखूंगा? अब मैं क्या लिखूंगा? तो आंसर मिला एक पत्र, यानी ए लेटर। तो यहाँ पे ए लेटर सबसे लास्ट में है और अंत में लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हो गया शैल आई राइट ए लेटर। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। क्या हम कल लखनऊ जाएंगे? तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? हम है, यानी वी है। तो सेंटेंस की शुरुआत शैल से होगी। शैल के बाद आएगा सब्जेक्ट वी और इसके बाद हम मेन वर्ब लगाएंगे। तो मेन वर्ब यहाँ पे है जाएंगे। तो जाएंगे की इंग्लिश होगी गो। गो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये हो गया शैल वी गो। क्या हम जाएंगे? प्रश्न उठता है कहाँ जाएंगे? आंसर मिला लखनऊ, यानी टू लखनऊ। तो लखनऊ के पहले हमने क्या लगाया? प्रीपोजिशन टू लगाया और लखनऊ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब प्रश्न उठता है कि लखनऊ हम कब जाएंगे? तो आंसर मिला टुमारो, यानी कल जाएंगे। तो जो आने वाला कल होता है उसकी इंग्लिश फ्रेंड्स होती है टुमारो। टुमारो मतलब आने वाला कल, जो कि फ्यूचर टेंस की पहचान है। अगर किसी भी सेंटेंस में टुमारो हो तो हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये सेंटेंस जो हमारा है वो फ्यूचर टेंस का है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। क्या तुम पुस्तक पढ़ोगे? तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तुम है, यानी यू है। तो इसकी शुरुआत किससे होगी फ्रेंड्स? विल से होगी। विल के बाद हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट यू लगाए। यू के बाद हम क्या लगाएंगे? मेन वर्ब लगाएंगे जो कि पढ़ोगे है। पढ़ोगे की इंग्लिश होगी रीड। रीड यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह सेंटेंस हो गया विल यू रीड। क्या तुम पढ़ोगे? प्रश्न उठता है क्या पढ़ोगे? आंसर मिला पुस्तक, यानी द बुक। तो द बुक यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है। द बुक यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है? सबसे लास्ट में आया है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की। तो आइए अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है। क्या वे कल हॉकी खेलेंगे? तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? वे है, यानी दे है। तो सेंटेंस की शुरुआत फ्रेंड्स किससे होगी? विल से होगी। विल के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे दे है। फिर मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब यहाँ पे खेलेंगे है। तो खेलेंगे की इंग्लिश होती है प्ले। प्ले क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया विल दे प्ले। क्या वे खेलेंगे? प्रश्न उठता है वे क्या खेलेंगे? तो आंसर मिला हॉकी। तो हॉकी यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है? हॉकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। फिर प्रश्न उठता है
कि वे हॉकी कब खेलेंगे, तो आंसर मिला टुमारो, यानी आने वाले कल में। आंसर मिला टुमारो यानी आने वाले कल में। TOMORROW, ये हो गया टुमारो। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, क्या राम एक घड़ी खरीदेगा। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा राम है जो कि प्रॉपर नाउन है और इसके साथ ही सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस की भी शुरुआत किससे होगी, विल से होगी। विल के बाद हम सब्जेक्ट राम लगाएंगे। राम का पहला लेटर आर कैपिटल से हो गया क्योंकि ये नाम है। तो इस तरह से ये हो गया विल राम। अब हम मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब यहाँ पे है खरीदेगा यानी बाई। बाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये हो गया विल राम बाई। क्या राम खरीदेगा। प्रश्न उठता है राम क्या खरीदेगा। आंसर मिला एक घड़ी यानी ए वॉच। तो ए वॉच यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की। क्या वह ट्रेन से जयपुर जाएगा। तो इसमें सब्जेक्ट के रूप में ही आया है यानी वह है, वह यानी कि ही। तो यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत विल से होगी। विल के बाद सब्जेक्ट लगेगा ही, फिर इसके बाद मेन वर्ब लगेगा। मेन वर्ब यहाँ पे है जाएगा। तो जाएगा की इंग्लिश गो जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये हो गया विल ही गो। क्या वह जाएगा। प्रश्न उठता है वह कहाँ जाएगा। तो आंसर मिला जयपुर। तो विल ही गो टू जयपुर। जयपुर यहाँ पे कैपिटल से इसका पहला लेटर रहेगा जे क्योंकि जयपुर सिटी का नाम है। तो जयपुर के हमने जस्ट पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया। फिर प्रश्न उठता है कि वह जयपुर किससे जाएगा यानी ट्रेन से जाएगा। तो बाई ट्रेन सबसे लास्ट में है। बाई ट्रेन फ्रेंड्स कब लगेगा, सबसे लास्ट में लगेगा। जब भी हम किसी ट्रांसपोर्ट से जर्नी करते हैं तो चाहे वो बस हो, कार हो या ट्रेन हो या फिर एरोप्लेन हो, सबके पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई एरोप्लेन आदि। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे जयपुर है। तो अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 की। तो आइए अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है। क्या लड़के अगले सप्ताह क्रिकेट खेलेंगे। तो यहाँ पे लड़के यानी द बॉयज क्या है, सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। इसलिए सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, विल से होगी। ऊपर हमने बात की कि सब्जेक्ट के रूप में अगर आई या फिर वी हो तो उन्हीं के साथ क्या लगता है, शैल का प्रयोग होता है। और दूसरे सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, सबके साथ विल का प्रयोग होता है। तो सेंटेंस की शुरुआत यहाँ पे विल से होगी। फिर इसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे द बॉयज है। फिर सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब यहाँ पे है खेलेंगे। खेलेंगे की इंग्लिश प्ले होगी जो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये हो गया विल द बॉयज प्ले। क्या लड़के खेलेंगे। तो प्रश्न उठता है लड़के क्या खेलेंगे यानी आंसर मिला क्रिकेट। तो यहाँ पे क्रिकेट लग गया। यहाँ पे क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया विल द बॉयज प्ले क्रिकेट। क्या लड़के क्रिकेट खेलेंगे। फिर प्रश्न उठता है कब खेलेंगे। तो आंसर मिला अगले सप्ताह यानी नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक भी शो कर रहा है कि सेंटेंस जो हमारा है वो फ्यूचर टेंस का है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।